खुशामदीद। एलिमेंटर मास्टर क्लास ख़त्म होने के बाद आज हम मज़ीद वर्डप्रेस में कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि वो कॉमर्स। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर कोई शॉपिंग का सिस्टम बनाना हो, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं वो कॉमर्स। तो अगर उनकी मैं वेबसाइट वो कॉमर्स डॉट कॉम पे आऊँ, तो यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं कि अब तक जो है वो 4 मिलियन से ज़ायद लोगों ने वो कॉमर्स को इस्तेमाल करके अपने जो है वो स्टोर बना चुके हैं। और 31% जो है वो ई-कॉमर्स की जो मार्केट है उसको इसने कैप्चर किया हुआ है। वर्डप्रेस के अंदर या वेबसाइट के हवाले से जो चीज़ें डेफ़िनेटली वर्डप्रेस का प्लगइन है, तो वर्डप्रेस के इकोसिस्टम के हवाले से जो इसमें ये सारे स्टार्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड का दिया हुआ है प्लगइन, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जस्ट डिटेल्स वगैरह इन्होंने दी हुई है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है। इसके ऐड ऑन जो हैं, लाइक इसके जो इंटरनली फंक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ प्लगइन्स हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन इंस्टॉल पे जाके यहाँ पे जस्ट मैंने सर्च बार में वो कॉमर्स सर्च किया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे ऑटोमेटिक ये कंपनी है उनकी तरफ से वो कॉमर्स है, मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। सो जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक तरह का विज़िट आ जाएगा, लाइक कुछ डिटेल्स वगैरह अपफ्रंट आपसे माँगेगा। या तो आप इसको गाइडेड जो सेटअप है उसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं, या अगर आप इसको चाहते हैं कि आप एक ही बार में इधर से ही सेटअप कर लें तो उसको कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी सेटअप माई स्टोर। तो यहाँ पे आपने कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कर लें, डेफ़िनेटली मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी कुछ सेलिंग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस। सो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिज़नेस, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी जो स्टोर का नेम है वो आपने ऐड करना है, जो भी आपका स्टोर है, ठीक है? तो मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, ब्रिक्स शॉप। तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्री में अगर आ जाएँ, तो मैं इसको कर देता हूँ जी क्लॉथिंग एक्सेसरीज़। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, आप जो भी रेलेवेंट है ये यहाँ पे दिया। अगर कोई भी यहाँ पे ना मिले तो अदर्स चूज़ करके वो स्पेसिफाई मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी जो लोकेटेड क्या है, अगर आपका क्लाइंट है यूएसए या किसी और कंट्री का है, तो यहाँ से आपने उसको रेलेवेंट कंट्री चूज़ कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी, अपनी यहाँ पे ईमेल ऐड करनी है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे मज़ीद हमारे लिए कुछ इन्होंने ऐड ऑन्स जो प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, अभी मुझे ना तो इसकी ज़रूरत है, ना इस प्लगइन की ज़रूरत है, किसी भी की अभी पेपाल की भी नहीं है। तो गूगल जो है ड्राइव जो सेव है एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए जो उन्होंने प्लगइन दिया गया है वो कॉमर्स के लिए, तो कोई भी प्लगइन फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता। इसकी जो प्रॉपर जो सेटिंग है वो आगे चल के हम देखेंगे अगली वीडियोज़ में। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट किया तो इसका जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो गया और प्लगइन हमारे पास ही इंस्टॉल हो गया। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो इस तरह का सेटअप हमारे पास आ रहा होगा कि जो जो इसका बैकएंड इंटरफेस है हमारे लिए ये वूकॉमर्स के साथ ही यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे आ गए हैं। उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स होम पे आपका सारा कुछ आ रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं। ऑर्डर्स में जो भी आपकी वेबसाइट में शॉप के जो प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ रही होगी। आगे चल के हम इसको देखेंगे जब हम कोई डमी प्रोडक्ट्स के एड्स कोई ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे। कस्टमर्स के सेक्शन में आपके जो सारे पेड कस्टमर होंगे, अनपेड होंगे, या जिन्होंने अभी परचेज़िंग करनी है या जो भी है, ये सारा जो चार्ट है, इस चीज़ को शो करवा रहा होगा। उसका नाम है, यूज़र नेम है, ठीक है? उसकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है, डेट क्या है, ऑर्डर उसने क्या किया है, लोकेशन, सिटी, रीजन, जो भी सारी डिटेल यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में हमारे पास आ रही होगी। ऑल कस्टमर के बाद सिंगल कस्टमर भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या एडवांस फ़िल्टर में जाके आप कुछ और भी ये फ़िल्टर बाय चेक कर सकते हैं। ये उस टाइम होता है अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ कस्टमर्स हों और आपने किसी स्पेसिफिक लाइक फ़िल्टर को यूज़ करके डाटा निकालना हो। ठीक है? आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि ये जो आपका सारा यूज़र का डाटाबेस होगा, उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं
और मार्केटिंग पर्पस के लिए अगर यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कि अगर मैं जस्ट ईमेल बेस पे सर्च करना चाहूँ तो वो भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। जस्ट फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो भी ईमेल बेस पे जिन कस्टमर ने अपनी ईमेल ऐड की होगी तो डेफ़िनेटली हमारे पास उनका डाटा आ जाएगा। कूपन्स का सेक्शन क्या है, समटाइम हम किसी भी प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं तो उसके ऊपर एक कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा होता है। ये अगर आगे चल के हम अब देखेंगे कि किस तरह इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी तक के लिए हमारे पास ये कुछ भी नहीं है क्योंकि डमी सेटअप है, अभी स्टार्ट है, तो ये चीज़ आपके लिए मार्केटिंग के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं कूपन के बाद यहाँ से रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्ट्स का सेक्शन हमारे लिए वो सारी जो भी सेल्स से रेलेवेंट और बाय प्रोडक्ट, बाय कस्टमर, बाय स्टॉक, ये सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की है, ठीक है। तो ये ऊपर उन्होंने नोटिस दिया गया है कि वो वूकॉमर्स 4.0 के बाद ये वाली जो है एनालिटिक्स के अंदर जो है ना वो चली गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एनालिटिक्स, वूकॉमर्स एनालिटिक्स पे क्लिक कर लेंगे। तो ये अगर आप देखें वूकॉमर्स के बाद प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, उसके बाद पेमेंट्स है, पेमेंट्स के बिल्कुल नीचे उन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है, जहाँ पे हम जो है अपनी एनालिटिक्स को सारी सेल्स को बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर्स हमारे पास जो भी जितने आए हैं उनको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाय डेट यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर या लास्ट वीक हमारे पास क्या सेल्स थी, ठीक है, लास्ट क्वार्टर पे क्या सेल थी। अपडेट करेंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, बाय चार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो लेदर बोर्ड्स है और जो है बाकी आइटम जो रिसेंटली आपने सोल्ड आउट किए हैं, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होगी। इवन यहाँ पे प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स भी हम देख सकते हैं। प्रॉपर इन्होंने एनालिटिक्स का सेक्शन दिया गया है, तो हमें इसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है अगर मार्केटिंग के लिए हमें कुछ डाटा रिक्वायर हो कि एनालाइज करना हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है कि में कितनी सेल्स हुई हैं और उसमें मज़ीद हमें क्या चीज़ें इंडिकेशन मतलब यहाँ से डाटा हमें दे रहा होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करके मज़ीद अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी जो है यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स को एक्चुअली ऐड करेंगे तो कुछ डमी प्रोडक्ट्स और डमी डाटा वगैरह ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है कुछ सम हो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी रिपोर्ट्स के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वो पावर्स की सारी सेटिंग दी गई है। अगर आपने कुछ स्पीच करना है, अपडेट्स और चेंजेस वगैरह करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है जी स्टोर का जो आपका जो एड्रेस है ना, अगर कोई आपका फिजिकल स्टोर है तो यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दें। अगर फिजिकल नहीं है तो इसको लीव इट एज इट कर दें या इसको जस्ट ऐसे लिख दें कि ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन शॉप। तो उसके बाद सिटी, अगर आप कोई सिटी बेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें, मैं लाहौर कर देता हूँ। तो अपना उसके हिसाब से ज़िप कोड भी ऐड कर दें। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन इन्होंने दी गई है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, फॉर एग्जांपल मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने वाला हूँ वो जस्ट पाकिस्तान के लिए है, तो मैं यहाँ पे जो सेलिंग लोकेशन है वो यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कि सेल टू स्पेसिफिक। अगर मैं ऑल कर दूंगा तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी मेरा वो स्टोर को विजिट करेगा और प्रोडक्ट को चेकआउट करेगा तो उसको कर सकता है, उसके पास ऑप्शन आ रही होगी। अब यहाँ पे बाय लोकेशन मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान सर्च किया, पाकिस्तान ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। और उसके बाद शिपिंग लोकेशन क्या है, तो शिपिंग लोकेशन भी मैं इस पे शिप टू स्पेसिफिक कंट्री कर देता हूँ और कंट्री भी मैं कहता हूँ जी मेरी प्रोडक्ट है जस्ट पाकिस्तान के लिए ही है और किसी भी जगह में शिप नहीं करा। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन क्या है जी, कंट्री और रीजन कर दें इसको एज इट इज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ब्राउज़र में हमारी जो लोकेशन शो हो रही होती है विदाउट वीपीएन। अगर हमने वीपीएन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन वहीं पे आ रही होगी जहाँ पे आप बेस कर रहे हैं, जहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान का भी जो स्पेसिफिक आपका सिटी होगा तो वही लोकेशन आपकी आ रही होगी, ठीक है। इनेबल टैक्सेस, ये अगर टैक्स कर देंगे तो डेफिनेटली इसका प्रॉपर जो है मैकेनिज्म आपके पास आ जाएगा कि अगर आपने कुछ चेकआउट के टाइम पे कोई टैक्स की कैलकुलेशन ऐड करनी है, ठीक है। कूपन्स को इनेबल कर दें डेफिनेटली, अगर आप कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो वो कर दें, ठीक है।
तो ये लोकेशन बेस है, मतलब कैलकुलेट कूपन सही है, चलो इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो आपकी करेंसी है। करेंसी मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है कि आपकी जो टारगेट लोकेशन क्या है। मेरी टारगेट लोकेशन पाकिस्तान है तो मेरा पाकिस्तान लोकेशन आ जाएगी। अगर मेरा इंडियन होगा तो मैं आईएनआर लिख दूँगा, तो वो इंडियन रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरी लोकेशन है जी यूएसडी, ठीक है, तो यूएसडी में करूँगा तो यहाँ से यूएस डॉलर में सारी आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए मेरी पाकिस्तान पीकेआर लोकेशन है, और ये जो इसकी पोज़ीशन होती है, जो साइन होता है आरएस का साइन, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला आरएस का साइन है, तो इसके हमारी जो करेंसी की वो लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है? तो इसको लेफ्ट साइड पे ही कर दें, जो नंबर्स शो हो रहे होते हैं, तो इसको एज़ इट इज़ कर दें और सेव कर दें, ठीक है? तो ये हमारी जो है बेसिक जनरल सेटिंग है। आगे नेक्स्ट हम कर देते हैं जी, प्रोडक्ट्स की सेटिंग में आ जाती हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है वो शॉप का पेज है, ठीक है? फेयर इनफ। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ जी, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज सक्सेसफुल रिडक्शन। सो जैसे कोई बंदा प्रोडक्ट के चेकआउट यानी कोई ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा, तो वो कार्ट का जो स्पेसिफिक पेज आगे बना आगे आपको दिखाएँगे, तो वो उस पे रीडायरेक्ट कर दे। प्लेस होल्डर का है, अगर कोई इमेज आपके पास है तो उसका वो आप ऐड कर दें। और बेसिक जो यूनिट प्राइस है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, उसका अगर किलोग्राम में है या जस्ट ग्राम में है या पाउंड में है या औंस में है, तो उस हिसाब से आप इसको डायमेंशंस अपने जो यूनिट वेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और डायमेंशन में अगर मैं सेंटीमीटर, मीटर में या यार्ड में, तो या डेफ़िनेटली सेंटीमीटर में ही होता है मोस्टली, जो हम ऑनलाइन चीज़ें दे रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है, ये रिव्यूज़ का सेक्शन, हर प्रोडक्ट के नीचे एक रिव्यूज़ का सेक्शन आ रहा होता है कस्टमर के लिए। तो वो जो है, इसको अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूँ तो ये गायब हो जाएगा, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ का सेक्शन नहीं आएगा। बट इसको हम एज़ इट इज़ कर देते हैं कि भाई जो वेरिफाइड कस्टमर होंगे ना, उसके ही रिव्यूज़ शो होने चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट के सब सेक्शन यहाँ पे उन्होंने दिए गए हैं। इन्वेंटरी को आपने कैसे मैनेज करना है, मैं इन्वेंटरी पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई जो लाइव स्टॉक है ना वो मुझे नज़र आना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट 60 मिनट्स का ऑटोमेटिकली मतलब जो रिकॉर्ड मुझे है वो ना स्टॉक पे नज़र आना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अगर आपका वो फिजिकल प्रोडक्ट है, उसका लिमिटेड स्टॉक आपके पास है, लाइक लेट्स सपोज के 50 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, तो आप वो लाजमी मेंशन करते हैं कि अगर वो सोल्ड आउट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा होता है। जो हमारा सिस्टम है, जितनी प्रोडक्ट आपने मतलब शिप करते जाएँगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट होती जाएँगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको आप इनेबल कर दें। और नोटिफ़िकेशन के लिए जो है, वो एडमिन की ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर दें। और आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, अगर इसको आप हाइड कर देंगे ना, तो ये नज़र ही नहीं आएगा। मतलब कि वो प्रोडक्ट लिस्ट ऑन रहेगी, चाहे उसका स्टॉक वो ख़त्म भी हो गया हो। पर मैं क्या करता हूँ जी, इसको रहने देता हूँ एज़ इट इज़। और यहाँ पे जो है, कुछ और डिस्प्ले फॉर्मेट भी उन्होंने दिया गया है, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि एक तो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है ना, कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने बेबी टॉयज हैं या कोई फूड रिलेटेड आइटम है या कुछ ऐसी चीज़ है जो यूजेबल है, फिजिकल उसकी अपीयरेंस है, वो तो चलो समझ आती है कि हम प्रोडक्ट करते हैं। एक होती है कि आपके जो डिजिटल प्रोडक्ट है, या कोई आपने कोई कोर्स बना लिया है, या कोई आपके पास कोई टेम्पलेट है, या कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है, या कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ स्क्रिप्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिजिटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज में, ये हमारे पास डायरेक्टरी है कि जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कॉमर्स के अपलोड होंगे। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, और इसका जो है यहाँ पे जो यूआरएल है वो चेंज कर सकते हैं, ऐड न्यू पे भी ऐड कर सकते हैं। तो एडवांस सेक्शन में अगर हम चले जाएँ, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और टेबल्स वगैरह दिए गए हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा आगे को वेट करना पड़ेगा आपको, जैसे हम चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे। आगे टेक्स्ट का सेक्शन उन्हें दिया गया है कि टेक्स्ट अगर आपके किसी और स्पेसिफिक कंट्री में है, वहाँ पे टैक्स के लॉज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो स्टोर है उसमें टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, कि यूज़र से आप जो है ना वो टैक्स एडवांस लेना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का। ताकि जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं, तो उन्होंने अगर पॉइंट ऑफ सेल एक सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया, वहाँ पे टैक्स की सॉल्यूशन भी उन्होंने ऐड किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने
18% ऐड किया हुआ, हर प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगेगा। तो अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट है उसके ऊपर 18 रुपए जीएसटी लग गया तो 118 रुपए वो आपके इनवॉइस पे आएगा। तो इस तरह की टैक्स की कैलकुलेशन भी यहाँ पे हमारे पास है, डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। स्टैंडर्ड रेट्स आप पे क्या हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है रिड्यूस रेट्स हैं, ज़ीरो रेट्स हैं, तो ये आगे चल के हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है जी शिपिंग का। तो शिपिंग एक ज़बरदस्त एक फैसिलिटी है कि अगर आपने कोई कोरियर आपके पास पार्टनर है और उसमें जो है आपने शिपिंग का हिसाब-किताब मेंशन करना है, तो ये हमारे पास जस्ट फ्री शिपिंग का एक मेथड हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। अगर आप कोई स्पेसिफिक शिपिंग के रेट ऐड करना चाहते हैं ना, तो इसको शिप फ्री की बजाय मैं क्या करता हूँ जी, मतलब कोई नेम है इसको ऐड कर सकता हूँ और कोई भी जो है यहाँ पे वैलिड कूपन या कोई मिनिमम अमाउंट ये कुछ सेट कर सकता हूँ अपने प्री रिक्विजिट्स के, मतलब इतनी अमाउंट होनी चाहिए तो ही मैं शिप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ही हमारी 200 रुपए की है, तो 200 रुपए का और ऊपर मुझे 300 रुपए वो शिपिंग चार्जेस पड़ जाएँगे तो वो मेरे लिए फिज़िबल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि उसका एक मिनिमम क्वांटिटी एक सेट कर दूँगा कि भई वो अगर 5 यूनिट खरीदेगा मेरे से 200 इंटू 5 तो वो ₹1000 का एक यूनिट बन जाएगा उसका, तो फिर मैं उसको ये शिपिंग दूँगा, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपने कोई फ्लैट रेट भी ऐड करनी है, फ्री शिपिंग तो तब आप देते हैं जब आप क्या कहते हैं कि आपका जो है मार्जिन भी अच्छा निकल रहा होता है। तो फ्लैट रेट में ये होता है कि मैंने भई कोई स्पेसिफिक रेट ऐड कर दिया कि जो भी एक होगा ना मेरे पास, मतलब कि मैं फ्लैट रेट में कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आगे चल के इसको मैं कह देता हूँ जी मेरे पास ₹200 फ्लैट रेट होंगे। कोई भी जो मुझे ऑर्डर करेगा ना, तो ये मैं आगे चल के दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकूँगा अगर प्रोडक्ट की सेटिंग में जाके, ठीक है? आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो ये इसके बाद ऐड हो गया और आगे चल के हम जो है शिपिंग की सेटिंग देख लेते हैं कि भई क्या-क्या चीज़ें हमारे पास कैलकुलेशन है जी। इनेबल कर दें, कार्ड पे भी करना चाहते हैं या इसको हाइड करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पे इसको इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन चेक एंड अनचेक का आप करके देख सकते हैं और क्लासेस में जाके अगर आपने कोई स्पेसिफिक शिपिंग का हिसाब-किताब रखना है कि अगर अब आपके पास कोई हैवी प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मशीनरी होती है, अगर आप गुजरा वाले साइड पे या कुछ ऐसी सेरामिक्स की हमारी जो चीज़ें होती हैं या कोई हैवी डस्टी मशीनरी होती है, ठीक है? या कोई आयरन की कोई चीज़ें होती हैं, लोहे की, वो अगर आपने उसकी शिपिंग करनी है तो डेफ़िनेटली उसके यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि भई वो पेरिशेबल आइटम है, लाइक वो टूटने वाली प्लास्टिक की चीज़ें हैं या हैवी एक आयरन की लोहे की चीज़ है या क्या चीज़ है, वो यहाँ पे शिपिंग की क्लास मेंशन कर देंगे, उसको क्रिएट कर देंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको हैवी लगा देता हूँ और स्लैग जो है हैवी आइटम और डिस्क्रिप्शन हैवी आइटम्स फॉर शिपिंग। तो जस्ट मैंने एक वैसे क्रिएट कर दिया, एक शिपिंग क्लास हमने क्रिएट कर दी है इसकी, ठीक है? नेक्स्ट हम इसको यूटिलाइज़ भी करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। आगे जी हमारे पास आ जाता है इसके बाद थर्ड ऑप्शन पेमेंट्स का, कि पेमेंट्स में हमारे पास है कि कौन-कौन से मेथड हम इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अभी पायनियर वालों ने चेकआउट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है कि पाकिस्तान में ये इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं, बट मोस्टली हमारे पास जो है वो ऑफ़लाइन पेमेंट्स चलते हैं। एज़ यू नो कि हमारे पास ना वो लोग चेकआउट यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि उसके पास को पार्सल आता है, फिर वो कोरियर वाले को देते हैं, तो उसके लिए ये ऑफ़लाइन पेमेंट्स का ऑप्शन भी हमारे पास दिया गया है। ऑफ़लाइन पेमेंट में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो है मेरे पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, चेक पेमेंट किया और कैश ऑन डिलीवरी किया। ये क्या है? बेसिकली ऑफ़लाइन ही है। क्लाइंट आपको आपके जो दिए गए नंबर है ना बैंक अकाउंट्स उस पे ट्रांसफ़र करेगा और आपको एक रेसिपिएंट जो रिसिप्ट होगी, रसीद, वो आपका जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर होगा या जो भी आपका कम्युनिकेशन का मोड होगा वहाँ पे आपको सेंड कर देगा। आप उसको कन्फर्मेशन करके उसको डिलीवर कर देंगे। मैं जैसे अगर बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन को इनेबल करता हूँ, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है
इसको मैं टाइटल को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से अपडेट कर सकता हूँ। इंस्ट्रक्शंस अगर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई आफ्टर सेंडिंग पेमेंट प्लीज शेयर योर टू माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आगे आप व्हाट्सएप का नंबर कोई भी आपका जो है ना वो ऐड कर दें यहाँ पे, तो जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अकाउंट ऐड करना है। अकाउंट में मैं क्या करता हूँ जी, पाकिस्तान सेलेक्ट किया और अपना अकाउंट नेम और बैंक अकाउंट आपका क्या है जी, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसमें, या आपका कोई बैंक अकाउंट है वो ऐड कर दें। ठीक है, नंबर आपने जो भी आपका नंबर है वो ऐड कर दें। आईबीएन में आपको कोई भी ऐड कर दें और उसके बाद इसको सेव कर लें। सो यहाँ पे नंबर सेव हो गया। मज़ीद अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स ऐड करने हैं तो वो भी सेम मेथड में किसी और बैंक का या आपका जैज़ कैश इजी पैसा का अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर दें और सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन इनेबल कर दिया। उसके बाद मैं इस यहाँ से बैक चला जाता हूँ और अब चेक चेक पेमेंट का भी सेम मेथड है कि आपने अपना जो है डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन कर देनी है और लाइक अपना बैंक अकाउंट नंबर और अगर आईबीएन पूछा है तो आईबीएन ऐड कर दें और बाकी जो है डिटेल्स वगैरह फिल करके और उसको मेंशन कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है कि आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है कि भाई क्या-क्या है आपका जो पेमेंट्स कहाँ पे सेंड करनी है आपका और इंस्ट्रक्शन अपने उनको दे देनी है, तो दैट्स इट और सेव कर। बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन मेरे पास है कि इसको मैं इनेबल कर दूँ। तो ये तीनों जब बैंक ट्रांसफ़र के जो पेमेंट ऑफलाइन पेमेंट्स के मेथड है वो मेरे पास यहाँ पे आ गए। कैश ऑन डिलीवरी में अगेन मैं उसको जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन करूँगा कि भई जो आपने किस तरह पेमेंट कैसे देनी है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दूँगा और इंस्ट्रक्शन क्या है और बाकी अगर कोई शिपिंग का जो मेथड है, वो अगर चूज़ किया, अगर मैंने फ्लैट रेट को सेलेक्ट किया है, तो वो ₹200 जो हमने फ्लैट रेट सेलेक्ट किए थे, वो भी उसके साथ ऐड हो जाएँगे। ठीक है? तो वो डिलीवरी वाला अगर ₹1000 की आपके ऑर्डर की वैल्यू है, प्लस आपसे ₹200 एक्स्ट्रा लेकर ₹1200 लेकर आपको डिलीवरी कर देगा। ठीक है? कोरियर वाला। सो दैट्स इट। यहाँ पे जो है हमने अगेन सेटिंग्स में मैं चला जाता हूँ और ये जो पेनीयर का है ये आगे हम जाके ना इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से देखेंगे क्योंकि इसके लिए हमें जो अकाउंट को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेमेंट्स का हमने कर लिया। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में अगर देखें तो हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि मैं क्या करता हूँ कि जो गेस्ट चेकआउट है ना इसको रिकमेंडेड है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है ना उसका अकाउंट नहीं भी है ना, तो एक दफ़ा उससे ऑर्डर ले एक दफ़ा ऑर्डर अगर आप लेंगे तो बाद में वो अकाउंट बनाता रहे, वो ऑटोमेटिकली भी बन जाता है। आगे जाके हम देखेंगे ना इस ऑप्शन और इनेबल भी मैं कर देता हूँ जी। इनेबल लॉगिन अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उसने पुराना है मेरा, पहले उसने परचेज़ किया, तो भई एक दफ़ा अकाउंट भी लॉगिन कर ले। अच्छा जी, और अकाउंट क्रिएशन का भई मैं चेकआउट के ऊपर भी अलाउ कर देता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना, तो वहाँ भी मुझे अकाउंट क्रिएट कर ले। एक ऑप्शन आ जाएगी छोटी-सी, भई यूज़र नेम और पासवर्ड और ईमेल ऐड कर दें, अपना आपका अकाउंट क्रिएट है। और माई अकाउंट पेज पे भी कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट की ऑप्शन आ जाए। ठीक है? और यहाँ पे जी इसको मैं डेफ़िनेटली ऐड कर देता हूँ कि कोई रिक्वेस्ट करे कि भई मेरा डाटा रिमूव करे तो आप इसको डेफ़िनेटली कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स, ठीक है, डेफ़िनेटली इसको हम सारी ये चीज़ें हमें चाहिए क्योंकि ये जो डाटा है ना ये बहुत वैल्यूएबल है। हमारे पास जो कस्टमर का अकाउंट का जो उसके जो ईमेल्स आ रही होती हैं, उसका जो व्हाट्सएप नंबर आ रहे होते हैं, उनको दोबारा अगेन मार्केटिंग पर्पज़ के लिए टारगेट कर सकते हैं। आपकी जो नई प्रोडक्ट्स होंगी या कोई नया स्टोर होगा, तो वो आपके लिए काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉपर एक ईमेल का जो है वो सेटअप दिया गया है कि ईमेल जो है नोटिफ़िकेशन आप कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। अगर कोई न्यू ऑर्डर आपके पास आया है, तो मैं उसका जो नोटिफ़िकेशन है मुझे एज़ एन एडमिन
ठीक है, वो कैसे रिसीव होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का प्रीव्यू दिया गया है कि मतलब कि जो भी कस्टमर होगा, उसको इस तरह का रिव्यू आएगा, आपकी जो शॉप का नेम है, यू गॉट अ न्यू ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं और ये कस्टमर की डिटेल्स हैं, ये उसकी डिटेल्स हैं। इनको अगर आप कॉन्टैक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मुझे ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा, यहाँ पे जो है इस तरह के भी अगर मैं टेस्ट ईमेल सेंड करनी है तो मैं करके देख लेता हूँ। तो अगर तो ये मेरे टेस्ट ईमेल होती है सेंड, तो वो मुझे यहाँ पे ये सेंड हो गई है। हम इसको आगे चल के मैं यहाँ से जीमेल को ओपन करके देख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल है क्या बेसिकली? बेसिकली आपकी साइट का नेम है, ये टेक्स्ट आप यहाँ से अपडेट कर सकती हैं और ऑर्डर का नंबर है। न्यू ऑर्डर की जगह भी आप कोई स्पेसिफिक ईमेल की हेडलाइंस है ना वो यूज़ कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशन ये बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है ये वाला कांग्रेचुलेशन ऑन सेल, इसको भी आप एडिट कर सकती हैं और ये प्लेन टेक्स्ट में आना चाहिए, ईमेल टाइप या एचटीएमएल फॉर्मेट में, कोडेड फॉर्मेट में आए। मैं इसको प्लेन कर देता हूँ। सीसी यानी कार्बन कॉपी, आप अगर सेकंड ईमेल भी आपके पास है जिसको आपने ऐड करना चाहें 2-3 ईमेल, तो वो कॉमा लगाकर जितनी मर्ज़ी अपनी ईमेल ऐड कर दें, सबको ही ऑर्डर की रिसिप्ट जाएगी, ठीक है? और इसी तरह दूसरा भी ये वाला, ये इस तरह का प्रीव्यू हमारे पास आ रहा है कि भाई प्लेन टेक्स्ट में अगर एचटीएमएल में करेंगे तो आई थिंक कुछ बेटर है, यानी ये एचटीएमएल में करेंगे तो बेटर प्रीव्यू हमारे पास आएगा। तो ये एक होल न्यू मतलब के सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई और अपनी कस्टम ईमेल टेम्पलेट्स भी बनानी है, आगे चल के हम इसको डेफ़िनेटली एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह अपनी जो है ईमेल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है। आगे इंटीग्रेशन है और साइट विज़िबिलिटी, पॉइंट ऑफ सेल, तो ये आगे चल के हम इनको ज़रा थोड़ा-सा देख लेंगे और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट को क्रिएट करना कैसे और उसमें जो बाकी सेटिंग्स है, तो आने वाली वीडियोज़ में हम देख लेंगे। अभी तक मैं जो है आई थिंक वो रिसीव शायद नहीं होगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पैम में तो नहीं चला गया, तो नहीं फ़िलहाल। तो ये एसएमटीपी का भी समहाउ इश्यू आ सकता है कि आपको जो है वो रिसीव ना हो रहा, तो उसको भी फिक्स करेंगे किस तरह। तो एक मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसमें हम ये सारी क्लासेस हैं वन बाय वन अपलोड किया करेंगे। तो अगर तब तक पुरानी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए था। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब कर लें। ये वो कॉमर्स की अब हम जो है मास्टर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर इससे पहले वाली अगर आपने नहीं देखी तो एलिमेंटर की मास्टर क्लास है 10 वीडियो में। हर वीडियो तकरीबन 20 प्लस मिनट्स की है ऑन एन एवरेज। तो उसको आप वॉच करें और चीज़ों को लर्न करें। इसी तरह एक मैं न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, इस वीडियो को उधर अपलोड कर देंगे। वो होगा वो कॉमर्स या शॉपिंग मास्टर क्लास। तो उसमें जो है डेडिकेटेड ये सारी वीडियोज़ आगे चल के आएगी, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।